Timed entry required. That was only because of rain before. और देखो यहाँ हमें एंट्री से पहले बुकिंग करानी पड़ती है और बुकिंग के लिए लाइन लगी हुई है जैसे कि ये चुंगी हो। पार्किंग फुल। देखो ये सुहावना सीन, सुहावना सीन ये है बियर लेक ट्रैकिंग प्रोग्राम के लिए हम जा रहे हैं और हमने ये शुरुआत किया सफर की। अभी अपने वहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखो वाइल्ड लाइफ दिख रही है, जो लोग वहाँ खड़े हैं लाइन में वो ढूंढ रहे हैं क्या मिला, कोई शिकारी पक्षी मिला। चलो जी हमने गाड़ी कर दी खड़ी और हम पार्किंग, वो पीछे जहाँ लोग आ रहे हैं वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। अब हम होले होले वो परिवार जा रहा आगे और हम अब क्योंकि पार्किंग फुल हो जाती है 6 महीने पहले से, अब इन्होंने बुक कराई थी 10 से 12 का स्लॉट, लेकिन पार्किंग फुल 1 मिनट में फुल। तो अब हम चलते हैं, देखें किधर से बस मिलेगी। हाँ वो खड़ी बस है, वो भी हमें बस से बियर लेक जाना है। अब हम चल पड़े यात्रा में। ये बस स्टॉप है, वो बस यहाँ आएगी। बियर लेक रूट का बस यहाँ से मिलेगा। लो जी बस भी आ गई। आप आए तो भाई बस चल पड़ी। ये शटल फ्री है बस सर्विस। और देखो हमारे पीछे भी लोग बैठे हैं और ये आगे चलो भाई उतर गए और मैडम ड्राइवर थी। देखो बहुत, आज संडे का दिन है, बहुत रश है। 9,500 फुट की ऊंचाई पे है बियर लेक। बियर लेक वॉलंटियर्स कितने बुजुर्ग हैं देखो। ये है बियर लेक का रूट और यहाँ से हम जाएंगे। पानी है ना? हाँ पानी है। कितना? देखो ये ट्रैश ऐसा है जैसे कि बस हो, बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग है कि भालू, शेर, चीते, और ये रेस्ट रूम है, कोई ऐसे जंगली जानवर ना आ सके। ये रेस्ट रूम है जहाँ पर आप, ये है ना वो देख रेस्ट रूम्स। ट्रैकिंग, आज की ट्रैकिंग शुरू हो गई है बेस कैंप से और शुरुआत में ही ये पुल आया, लॉग ब्रिज और झरना। हम बियर लेक के रूट में निकल पड़े।
आज संडे का दिन है तो भीड़ बहुत है। देख ले किस तरफ जाना है। So first we are going to Emerald Lake. Okay, first we'll go to Alberta Falls. So this route is starting from here. रूट शुरू हो गया, अल्बर्टा फॉल्स को जा रहे हैं एंड इट इज डेंस फॉरेस्ट। The upper one is going to Emerald Lake. So first we go this side. कितना प्यारा वादा है, देखो कितना सुंदर है ये दृश्य। बर्फ के अभी भी चिन्ह है क्योंकि ये 9,500 फुट की ऊंचाई पे आप ट्रैकिंग कर रहे हैं। नीचे भी बर्फ के पैचेस दिख रहे हैं आपको। ये हमारा परिवार आगे जा रहा है। बच्चों को जिज्ञासा बर्फ पे हाथ जरूर मारेंगे, जहाँ के नहीं जाना वहाँ जरूर पहुँच के एंजॉय करना। स्लिपरी एरिया क्योंकि बर्फ पिघल रही है जगह जगह, तो रास्ता फिसलन भरा हो गया। भाई ध्यान से, भाई सब लोगों बाहर आओ, एंजॉय द ट्रैकिंग। दादी माँ के पीछे only that one is the leader and then we have to follow. Okay. Okay. I thought Riya is leader because we are coming under her leadership. Abhishek Mama told me. छोटे बच्चे एनर्जेटिक होते हैं और एंथुसियास्टिक। He can be any. देखो दादी माँ दादी माँ is the लीडर है। leader. दोनों बच्चों को उन्होंने संभाल रखा है कि बेटे प्रिंसिपल हूँ, मेरे साथ ही चलना। रिया बीबी, श्री अरमान भी टिक गया यहाँ और रिया बेबी को ला रहे हैं। कुछ हुआ नहीं लेकिन वो डर गई। देखो कितना अच्छा ट्रैकिंग हो रहा है। हाँ, वो दूर तक लोग आ रहे हैं नीचे से। अभी तो भाई नीचे नीचे उतर रहे हैं फॉल्स की तरफ। 9,500 से हो सकता है 8,500 तक जाना पड़े, फिर वही 1,000 फुट हमें चढ़ाई चढ़ के वापस आना है ना। फिर आगे बियर लेक, अल्बर्टा फॉल्स के बाद वहाँ एक और लेक भी जाना है। तो रूट तो बड़ा मज़ेदार है। नीचे नीचे जाना है, नीचे 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 नीचे, फिर ऊपर 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 वापस आना है। ये देखो देखो पेड़ों के पुराने अवशेष। कभी कहता हूँ भाई ये हो सकता है वाइल्ड फायर से हुआ हो, कुछ एरिया जल जाता है कभी कभी, लोग गलती से आग छोड़ जाते हैं सिलकती हुई, उससे हो जाता है। देखो क्या सुंदर है ट्रैकिंग। जब मैं कॉलेज में था तो हर साल गर्मियों में ख़ास तौर पे ट्रैकिंग जाता था। जितने माउंटेन रेंजेस हैं, पीर पंजाल, धौलाधार, पीर पंजाल, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स,
साइलेंट वैली एरिया। इधर आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में नामची बाजार से हमने ट्रैकिंग करी थी सिक्किम। इधर यूपी में पिंडारी ग्लेशियर, कपनी ग्लेशियर। हिमाचल में सच पास, पदरी पास, परई जोत। कश्मीर में किश्तवाड़, भदरवा, गंधो। उधर किश्तवाड़ से मरगन पास, सिंथन पास, दक्सुम। उधर से बारामूला। उधर से मैं अभी 2005 में जब जलजला आया था तो पूरा बॉर्डर तक गया था। बहुत सुहाना देश है, घूमते रहना चाहिए, ट्रैकिंग करते रहना चाहिए। लोग आ गए, बहुत देर बाद दिखे। लो जी, घुमावदार सड़क भी आ गई और हमारा ट्रैक यहाँ से इधर को छाया में थोड़ा रेस्ट ले लें। लो जी, अब हम फॉल के तट पर आ गए। देखता हूँ यहाँ से फॉल कैसा दिखता है। नहीं, झरना अभी फॉल तो नहीं है, पुल है। जब 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 रहता जाए ठंडा ठंडा पानी, अरे ठंडा ठंडा पानी। चलो अब यहाँ से घूम के रूट पे चलो और पुल करूँ पार, क्योंकि यहाँ से भैया ऊपर जाना है। हिमाचल में तो ये चक्कियाँ चलती हैं, जल चक्की लगा देते हैं। ये झरना नीचे से होते हुए और ये रहा रूट। अभी ट्रेल आधा रास्ता हुआ है। We won't go down in a couple of years and do like a small thing. There's a cool place here to go to. I think it's in Colorado. Yeah, well, you need to go to Colorado. Somewhere in Colorado, it's like, whatever. Yeah. You end up going to Yeah. अब चढ़ाई फिर से शुरू। देखो छोटे से बच्चे के साथ ये माताएं आ रही हैं बच्चे लेके, और घने जंगलों से आ रहे हैं, एकदम से अंधेरे से निकलते हुए। तो भाई लोगों, बड़ा अच्छा सफर हो रहा है ट्रैकिंग का। देश विदेश सब जगह से लोग आते हैं यात्रा में। देखो रे, ट्रैप करते हैं इस कैमरे से वाइल्ड लाइफ की पिक्चर। जंगल में जब जानवर इस रूट से निकलता है तो उसकी पिक्चर ले ली जाती है। ऐसे ट्रैप कैमरा रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क जो है उन्होंने जगह जगह लगाए हैं मॉनिटर करने के लिए। ये एक लॉग ब्रिज है और हम वो पीछे से आए थे। ये अंधेरे जंगल से निकल कर
और हम अब आगे जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ते हुए। देखो एक और ब्रिज आ गया। क्योंकि बर्फों में यहाँ 20-20, 25-25 फुट बर्फ पड़ती है, तो ये नए पुल बनाते हैं तब जाके ये पार्क खुलता है। अक्टूबर का खुला हुआ, मई में जाके बंद हुआ, अक्टूबर का मई में जाके खुलता है। भारी भरकम चट्टान आ गई जिसके ऊपर से रास्ता जाता है। रास्ता क्या निकलना है, पार करके वो रास्ता आगे है। ये स्लिपरी हो जाता बारिश होते ही। यहाँ भी ट्रैप कैमरे हैं। शिकार या जो जंगली जानवरों को रात में पानी पीने आते हैं तो उनकी पिक्चर ली जाती है सेंसस के लिए, और ये पता करने के लिए यहाँ कौन कौन तरह की वैरायटी के जंगली जानवर आते हैं। ये स्नो लाइन के पास का एरिया है, इसलिए यहाँ वाइल्ड लाइफ पूरे साल होती है। किसी जानवर की आवाज आती है। देखो चढ़ 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 आत्मा भी दुखी होगी भाई। पहाड़ी कितनी चढ़नी पड़ेगी। धन्य है माउंटेन पीपल जो पहाड़ों पे रहते हैं। इतनी जब कुछ आवाज़ तो आई, लंबी चट्टानें, यही लगता कुछ हाँ भीड़ लगी हुई है। गर्जन शुरू हो गई। देखो जी हो गए दर्शन, हो गए दर्शन, लगता है हो गए दर्शन। ओ माय गॉड, अभी नहीं हुए, अभी तो ये शुरुआत है। गहराई गौर जाएगा, डीप वैली। वो देखो नीचे पानी जा रहा है। लगता झरना आसपास ही है। नदी पलहड़पन में है, बाएं दाएं घूम रही है और नीचे जा रही है। गुनगुनाहट बढ़ने लगी है, पानी की चहचहाट गूंजने लगी है, और लोग भी, और देखो लगता यहीं आ गया। वो देखो अब हम नज़दीक ही हैं। ये नदी और वो रहा खाल। अलीशा खड़ी है पोज में। जी हाँ, अल्बर्टा फॉल्स।
तो यही है अल्बर्टा फॉल्स। लो जी अल्बर्टा फॉल पीछे दिख रहा है जो वही है। ऐसे झरना नीचे जाता है। डेस्टिनेशन पे पहुंचना एक रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होता है, ऐसा ही मुझे लग रहा है इस फॉल पे पहुंच के। चलो देखें। देखो सभी रिश्तेदार खुशियां मना रहे हैं। पेड़ों पे भी नई पत्तियां आ गई हैं, फूल आ गए हैं। ये करीब 9,10,000 फुट की ऊंचाई पे है इस समय, और फॉल भी अंगड़ैयाँ लेते हुए ऊपर से गिर रहा। लोग इक्का दुक्का इधर उधर बैठे हुए जो यहाँ पहुँच चुके हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल भी आते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट यहाँ की स्टडी करने, और फैमिलीज फ़ोटो लेते रहते हैं। कितना अच्छा लगता है। सेंस ऑफ अचीवमेंट। ऐसे ही जीवन में हम जब किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं जिसकी हमें इच्छा होती है, तो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है वो कहते हैं उसको रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। तो ये हमें रिवार्डिंग एक्सपीरियंस हुआ। तो इसके साथ ही हम अब वापस की ढलान पे पहले जाएंगे। 1,500 फुट चढ़ के उतर के फिर 1,000 फुट ऊपर जाके फिर हम पहुंचेंगे सेंट्रल पॉइंट बेस कैंप में, जहाँ से हमने शुरू करा। जय हिंद। तो दोस्तों अल्बर्टा फॉल्स पहुंच के हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने घर से निकलिए, समर में बाहर जाइए, कहीं भी जाइए, आसपास चले जाओ। हर वीक में एंड में कुछ ना कुछ नया कीजिए, आप पाएंगे नया जीवन। ओके, सी यू, बाय, जय हिंद। लोग दूर दूर से आते हैं। और फॉल पे आके यादगार तस्वीरें कैमरे में कैद करते हैं। डिफरेंट एंगल्स पोज और पोस्चर्स में देखो कितना रिस्की एरिया में बैठे हैं दोनों बहनें। और ऊपर देखो चाचा जी कहाँ चढ़े हुए हैं, बिल्कुल फॉल के कोने में। और हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नीचे जो है गहरी खाई है और रिस्क लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जान को जोखिम में डाल के नहीं हमें कोई सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस लेना। यंग में तो होता है ज़्यादा जिज्ञासा का, एंथुसियाज्म, रिस्क टेकिंग, लेकिन सीनियर्स में थोड़ा सहज दृष्टि होनी चाहिए। चलो भाई उठें, चलें, चलो बच्चा, चाचा भी चले गए, हम भी चलें।
देखो कितना अच्छा का सीन दिखा हुआ, ऊपर से झरना आ रहा और सारे गैप भरते हुए नीचे जा रहा है, कितना अच्छा लगता है। और जब आप किसी काम को करके अकम्प्लिश करते हैं, कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं आप जो कमाने के लिए करते हैं या पढ़ने के लिए करते हैं, जिस चीज़ पे भी आपको, चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, क्राफ्ट हो, ड्राइविंग हो, कुछ भी हो, जब आपको रिवार्डिंग एक्सपीरियंस होता है, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ द एक्टिविटी इन सक्सेसफुल एटमॉस्फेयर, तो आपके अंदर जो नई एनर्जी और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो नए नए आयाम लाने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह हमें जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए और आगे बढ़ते हुए ऐसी ऐसी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जिससे हमें अल्टीमेट रिवार्डिंग, फुलफिलिंग और अचीवमेंट की सेंस ऑफ अचीवमेंट जैसे कहते हैं वो हो। ये किसी बुक में या किसी एकेडमिक सेशन में नहीं होता, ये आपको एक्सपीरियंस अपने अंदर से लेना होता है। कोई बाहर से एक्सटीरियर ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई एक्सपेंसिव गोली नहीं कि वो आप ले लें और आप अपने आप को फुलफिलमेंट में अचीव करें, यानी कि आत्मतृप्ति। आत्मतृप्ति तभी होगी जब आप अपने अंदर से अपने आप को फुलफिल मानेंगे, यानी संतुष्ट मानेंगे, यानी अपने आप को सेटिस्फाइड मानेंगे। तो दोस्तों, ये सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब आप ऐसे एक्सपीरियंसेस में, ट्रैकिंग में आते हैं और अपने आप को उसमें यानी कि इमर्स कर देते हैं, घुल मिला के अपने आप को उसमें समा जाते हैं। अब मुझे ये नहीं पता आज क्या तारीख है, क्या डे है, भूल जाता हूँ बीच बीच में, क्योंकि मैं एक ऐसे मिशन में हूँ, ट्रैकिंग में हूँ, जो मेरी अंतरात्मा से मुझे आवाज़ देती है, भाई ये है जीवन। देखो सुनसान सन्नाटे में दूर चले गए लोग और आप अकेले, एक रुख यहाँ से भी जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, एक वहाँ से जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, और वहाँ से मैं आया था अंधेरे से। लगभग 2 बजने लगे हैं और सुबह के निकले हुए हैं, वापस जा रहे हैं ढिलांग में। और यही जैसे मैंने कहा, पहले उतरे थे, फिर चढ़े उससे 1.5 गुना, और फिर उतरेंगे 1.5 गुना, फिर 1 गुना चढ़ेंगे। हाय भैया, आज पाँव सूझ रहे हैं। अच्छा है, एयरबीएनबी में एक मसाज मशीन लगी हुई है, बड़ा अच्छा है, तो उस पर बैठ जाता हूँ मैं 15 मिनट के लिए, और सारी तरावट आ जाती शरीर में। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले ट्रैक पे। जय हिंद, खुश रहिए।